आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का Find X9s 5G फोन। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। ये फोन आपने ले लिया है, इस फोन की आप या फिर लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन के अंदर आपको एआई कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलते हैं। इनको इनेबल करने के लिए डायलर को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके जब आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई कॉल असिस्टेंट के फीचर मिल जाएंगे, जिसमें एआई की मदद से आप कॉल की समरी बना सकते हो। कॉल ट्रांसलेट का फीचर भी है। आप लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर को ऑन करना चाहो तो यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। अब जैसे कि सामने वाले व्यक्ति अगर किसी और लैंग्वेज में बात करता है, आप हिंदी में बात करते हो, तो आप उसकी भाषा को समझ सकते हो, वो आपकी भाषा को समझ पाएगा। फोन के अंदर आपको फ्लेक्स सिम्स देखने को मिलती है। इनका सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल फ्लेक्स थीम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे थीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनका बेनिफिट ये है, जो भी थीम्स को आप अप्लाई करते हो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको क्लॉक देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जैसे कि फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहो क्लॉक का, तो वो सब आप कर सकते हो। इस तरह के फॉन्ट वगैरह चेंज करने को देखने को मिल जाएंगे, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। और जो टेक्स्ट देखने को मिलता है स्क्रीन पर, आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट को भी रीनेम कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी डालना चाहो वो डालकर आप सेव करोगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट भी चेंज करने के ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आप शॉर्टकट को चेंज करना चाहो तो शॉर्टकट भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। और बाकी फोन के अंदर यहीं से एक स्टेप वापस आते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी फोन के अंदर मिलता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब आपको इस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप वॉलपेपर में ही सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से इनको सेटअप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आओगे, आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी है फोन के अंदर, जिसमें आपको आइकन्स का जो स्टाइल रहता है उसको चेंज करने का जो फीचर वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसको चेंज कर सकते हो। बाकी मोड पर जाओगे यहाँ पर तो आप यूआई का कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करना हो तो फिंगरप्रिंट के एनिमेशन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एनिमेशन स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एज लाइटिंग फीचर ऑन करना हो तो जो भी एज लाइटिंग कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो उसको कर लीजिए। अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरह की आपको एज लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी कॉल्स आने पर भी इनेबल करना हो तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हो। फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। जैसे कि वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्स नीचे की ओर आ जाते हैं, तो अब आप इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले ही फीचर ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना होगा। इस फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी मिलते हैं। अब फोटो एडिट के लिए तो बहुत सारी एडिट फीचर मिल जाएंगे, जिसमें आप एआई की मदद से फोटो एडिट कर पाओगे। अब जैसे कि कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से, तो उस फोटो को ऑन करोगे और एडिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। एआई एडिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज करना हो वो कर सकते हो। एआई की मदद से फोटो में से किसी चीज को डिलीट करना हो तो आप वो भी कर पाओगे। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इरेज पर क्लिक किया, जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह सर्कल करोगे वो फोटो से आपका डिलीट हो जाएगा, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे एआई ग्लो का फीचर मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करोगे तो फेस पर आपका ग्लो आ जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट फोटो क्लिक नहीं हुआ था, किसी ने भी दूसरी साइड देख लिया, तो यहाँ पे अपनी आइस वगैरह को सेट कर सकते हो। अगर कोई आइस क्लोज हो गई थी उनको सेट कर पाओगे। बाकी आपको कोई फोटो की क्वालिटी कम रखती है तो यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी को इनहांस कर सकते हो। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है और आप उसको बाद में अंडर करना चाहो तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फोटो में लाइटिंग वगैरह भी आ जाती है फेस वगैरह पर, तो बैकग्राउंड में लाइटिंग वगैरह आ जाती है, तो इस आइकन पर क्लिक करके उस लाइटिंग वगैरह को भी आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। उनके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी चीज को अगर गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करते हो वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में मोर डिटेल में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। इसके बारे में बहुत कुछ देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप वाई करना चाहते हो तो सिंपल आपको वो भी अगर सर्कल थ्रू सर्च यूज करने हो तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि होम बटन को प्रेस करोगे, इस तरह से सर्कल करोगे तो वेबसाइट मिल जाएंगी बहुत सारी, जिन पर आप इनको देख सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिलेंगी इनके बारे में जान सकते हो, तो ये आपको काफी बढ़िया फीचर मिल जाएगा। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। आप किसी भी चीज को यहाँ पे अगर पढ़ना चाहो, किसी लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी कोई भी और लैंग्वेज आती है जिसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपल होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। अब आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे सब कुछ आपका यहाँ पर हिंदी में दिख जाता है, तो इस तरह से आप किसी भी टाइम अगर कोई भी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हो। इस फोन के अंदर बहुत सारे आपको जेस्चर एंड मोशन फीचर भी मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर देखने को
मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशन। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऑफ स्क्रीन के जेस्चर मिलते हैं, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इनको भी सेटअप कर सकते हो। जैसे कि ऑफ स्क्रीन होने पर आप ऑटो करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप ऑटो करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो करने पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, आप इसको ऑन कर सकते हैं। और बाकी 2 फिंगर को डाउन करके म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ए बनाने से आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेट कर पाओगे, जैसे कि आप ए बनाने पर किसी, जैसे कि अपनी फोन के स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हैं या किसी को कॉल लगाना चाहते हैं, ओपन ऐप्स पर जाके अगर किसी भी ऐप्स को यहाँ पर आप सेट करते हो तो वही एप्लीकेशन आपका ऑफ स्क्रीन पर ए ड्रॉ करने से ऑन हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आपके हिसाब से जो बेटर हो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, तो वही आपका एक्सेस हो जाएगा। 2 और भी ऑप्शन रहते हैं आपको एम और डब्ल्यू के, इनमें भी आप चाहो तो कुछ सेट करना तो वो भी आप कर सकते हो। एक स्टेप और वापस आओगे यहाँ से तो आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन करने का और डबल टैप ऑफ करने पर ये दोनों फीचर मिल जाएंगे। इनको ऑन कर दीजिए, स्क्रीन पर डबल टैप करा के स्क्रीन को ऑन ऑफ आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर मिलता है, इसको ऑन कराओगे तो ऑफ स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एयर जेस्चर फीचर मिलते हैं, जिसमें फोन को आप एयर की मदद से यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आपने ये वाला फीचर ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद अब आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो फोन का जो स्क्रीन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से स्क्रॉल करा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, इसको स्क्रॉल करना है तो आप इस तरह से पाम दिखा के इस तरह से करोगे स्क्रीन के लिए तो फोन का स्क्रीन इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा। डाउन करना हो तो इस तरह से पाम दिखा के इस तरह से करोगे तो स्क्रीन को आप डाउन करा सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर रहता है, आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। एक स्टेप फिर से यहाँ से वापस आ जाइए, आपको रेज टू वेक का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको कॉलिंग के देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल फीचर को ऑन करके अलाउ करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपसे स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से, मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की आवाज ऑटोमेटिकली रिसीवर में आना शुरू हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आपका कॉल म्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाता है, जिसको अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो टॉर्च के लिए तो फोन को सेक करके टॉर्च ऑन कर सकते हो। अगर सेक करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उनके अंदर फाइल शेयर का ही काफी डिफरेंट फीचर मिल जाता है। आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करने के लिए उसके ऊपर प्रेस करके जैसे नीचे को डाउन करोगे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। किसी के भी ऊपर आप टैप करोगे वही आपका वहां पर शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी को भी आपको कोई फाइल्स वगैरह शेयर करनी हो तो इस तरह से फोन के अंदर आप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको साइड में साइड बार देखने को मिलता है, स्मार्ट साइड बार, जिसको इस तरह से आप क्लिक करके ऑन करा सकते हो। इनमें से किसी भी एप्स को ऑन करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह करना तो रिसाइज कर सकते हो, साइड करके मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज कर सकते हो, किसी और एप्स के इसके अलावा यूज करना तो उसको भी ओपन करा सकते हो और इस एप्स को भी इस तरह से यूज कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको 2 एप्स एक साथ यूज करने हो तो वो भी आप कर पाओगे, जिसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने का रीसेंट बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलता है, यहाँ पर क्लिक करोगे फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके 2 एप्स को एक साथ एक ही स्क्रीन पर आप यूज कर पाओगे। यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी यहाँ पर यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इनकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करो तो आपको देखने को मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट। इसके ऊपर क्लिक करने पर सिस्टम नेविगेशन, अब यहाँ पर जेस्चर यूज करना चाहते हो तो जेस्चर क्लिक कर सकते हैं, बटन का यूज करना चाहते हो तो बटन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस तरह से आप इस फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो, इस तरह का इनलार्ज कर सकते हो और इसके अलावा आप एक और डिफरेंट तरीके से इनलार्ज यहाँ पर इस तरह से कर पाओगे। कि ना जो फोन का कंट्रोल सेंटर है आप इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी कंट्रोल को जहां कहीं भी आप सेट करके यूज करना चाहते हैं इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो ये काफी डिफरेंट आपको कंट्रोल सेंटर का जो एडिट है वो देखने को मिल जाता है। अपने हिसाब से किसी को भी कहीं पर सेट करके यूज करना हो तो वो आप इस फोन के अंदर इस तरह से कर पाओगे। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। कभी भी फोन को वन हैंडेड मोड यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद पहले ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा।
पड़ेगा। यहाँ पर वन हैंड इन मोड पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन कर दीजिए। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को डाउन करके फोन को एक हाथ से अब आप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो इसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो जो कि अनलॉकिंग होते समय उस एप्स को आप एक्सेस कर पाओगे। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद एक्सेस बोलते हैं इनकन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद जिस किसी भी एप्स को आप सेट करोगे फिंगरप्रिंट को टच करके रखिए स्क्रीन से और इस तरह से मूव कराओगे, जो एप्स आपने सेट किए वो आपको मिल जाएंगे, उनको आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको क्विक लॉन्च के नीचे देखने को मिलेगा ग्लव्स फोन का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो फोन को आप ग्लव्स पहन के भी यूज कर सकते हो, जिसकी टच जो रहेगी वो एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से काम करती है। तो चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको कॉलिंग के कम्युनिकेशन सिक्योरिटी मिल जाती है जो कि काफी यूजफुल है, आपको जरूर से यूज करना चाहिए। इसको आपको सेटअप करने के लिए जाना होगा फोन के फोन मास्टर एप्लीकेशन में, जिसको आप सर्च करके ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन जो सिक्योरिटी है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप ऐप की एक परमिशन को ऑन कर दीजिए, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको फोन बताएगा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो वो अनइंस्टॉल करने के लिए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी आपको स्पैम कॉल आती है तो यहाँ पे आप इसको फीचर को ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका फोन उस नंबर की कॉल को ब्लॉक करता रहेगा जो कि स्पैम कॉल रहती है। बाकी स्पैम मैसेज को भी ब्लॉक करना तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो कॉलिंग पे बात करते समय आपका जो भी बैकग्राउंड रहता है, बैकग्राउंड नॉइस रहता है, वो आपका बंद हो जाएगा और आप एक अच्छी क्लियरिटी से बात कर सकते हो किसी पर्सन से, जिसमें आपकी बैकग्राउंड जो नॉइस रहती है वो डिसेबल हो जाएगी। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन में आपको बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करके स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी परसेंट के ऊपर क्लिक करके आपको किस तरह से बैटरी परसेंटेज शो करानी है वो यहाँ पर शो करा सकते हैं। बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो वर्टिकल, लूप एंड हॉरिजॉन्टल बैटरी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि स्टेटस बार में इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। फोन में आपको स्नैप की दी गई जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलेगी। इसको सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्नैप की के ऊपर क्लिक करोगे तो आप साइड पर्सन से क्या सेटअप करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको अलग अलग एक्शन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे टॉर्च को सेलेक्ट करते हो तो प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे इसके लिए, तो आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको सेट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो ज्यादा यूजफुल लग रहा है यहाँ पर उसको अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए और वही आपका यहाँ पर एक्शन सेट होगा, वही आपका एक्शन यहाँ से ऑन हो जाएगा। इस फोन में कभी भी कोई भी स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन में लानी हो तो उसको ऑन करने के बाद आप रिसेंट बटन को प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा और इस साइड करोगे तो आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। तो आपको ये एप्लीकेशन कभी भी स्प्लिट स्क्रीन में या फिर फ्लोटिंग विंडो में यूज करना हो तो इस तरह से आप उसको ऑन करा सकते हो। तो ये थे इस फोन को कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।